नमस्कार दोस्तों। आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश राज्य में बड़े ही जोर शोर से पेंशन वेरिफिकेशन किया जा रहा है और सरकार की तरफ से पेंशन वेरिफिकेशन लिस्ट 2025 के अंतर्गत भी जारी कर दी गई है। पेंशन वेरिफिकेशन लिस्ट जारी हो चुकी है। इन पेंशनर्स को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। अब जिनका नाम इस लिस्ट से हटा दिया गया है या बाहर कर दिया गया है, उनके बैंक खाते में 3-3 हज़ार रुपये ये पेंशन क्रेडिट नहीं हो पाएगी। 3-3 हज़ार रुपये पेंशन राशि अब उनको नहीं मिलेगी। बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। अब लिस्ट में ऐसा क्यों किया जा रहा है? लिस्ट से नाम बाहर क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे कारण क्या है? कौन से वे पेंशनर्स हैं जिनको कभी भी पेंशन नहीं मिलेगी? और यहाँ पर वेरिफिकेशन करने का क्या कारण है, ये भी हम आपको बताएंगे। यानी कि सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप डिटेल वाइज में इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशनर्स हैं, पेंशन लाभार्थी हैं, सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन योजना का आप लाभ ले रहे हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। और देखिए, इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि इस प्रकार की लिस्ट आप कहाँ पर चेक कर सकते हैं, किन व्यक्तियों के पास यह लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, बात हो रही है यूपी पेंशन योजना के बारे में। यूपी में पेंशन कब आएगी? पेंशन का पैसा कब ट्रांसफर किया जाएगा? अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन कब आएगी? जिन लाभार्थियों के पीछे 3 महीने की या 6 महीने की या 8 महीने की पेंशन रुक रही है, उनको रुकी महीने की पेंशन का पैसा कब दिया जाएगा? देखिए, सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से ही आपको मिलने जा रहा है। अभी देखिए, बात करते हैं कि वेरिफिकेशन सरकार क्यों कर रही है। पेंशन का भी और पेंशनर्स का भी, दोनों का ये वेरिफिकेशन किया जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य में सरकार की तरफ से जो निर्देश जारी किए गए हैं, विभाग की तरफ से पहला विभाग है जिला समाज कल्याण, दूसरा विभाग है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और तीसरा विभाग है प्रोबेशन विभाग। यहाँ पर इन सभी विभागों की तरफ से जो अधिकारी हैं, ये प्रक्रिया को यहाँ पर देख रहे हैं और वेरिफिकेशन ये पूरा किया जा रहा है। अब देखिए, इस वेरिफिकेशन सरकार क्यों कर रही है? देखिए, प्रतिवर्ष इसलिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 75 जिलों में 60 लाख से अधिक जो संख्या वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की है, 30 लाख से अधिक संख्या विधवा महिला, तलाकशुदा महिला आते हैं और यहाँ पर 9 लाख से अधिक की जो संख्या है वे दिव्यांगजन और कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थियों की हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पेंशनर्स है वे उत्तर प्रदेश राज्य के ही हैं। जनसंख्या में ये काफ़ी बड़ा राज्य है पेंशनर्स में। और देखिए, यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रतिवर्ष इसलिए यहाँ पर सत्यापन किया जा रहा है, जिन पेंशनर्स की मृत्यु हो जाती है या अपात्र हो जाते हैं तो उनको पेंशन सूची से बाहर कर दिया जाता है। जो नए पेंशनर्स हैं उनको मौका दिया जाता है और सरकार उनकी पेंशन बनाती है। देखिए, यहाँ पर जांच पड़ताल के दौरान अधिकारियों को ये पाया जाता है कि यहाँ पर 5 महीने या 6 महीने या 8 महीने पहले ही जो पेंशनर्स हैं उनकी मृत्यु हो गई है। 7 महीने से 6 महीने से जो पेंशन का पैसा है वह बैंक खातों में लगातार ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो सरकार ये चाहती है जो पात्र हैं, एलिजिबल हैं, योग्य हैं, केवल और केवल उन्हीं के बैंक खाते में ही ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाए और वे ही अपनी पेंशन का योजना का लाभ उठा सकें। अब यहाँ पर पारदर्शिता लाने के लिए ये वेरिफिकेशन किया जा रहा है और जो नए पेंशनर्स हैं उनको मौका दिया जा सके। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे कि ये प्रक्रिया वेरिफिकेशन की जो की जा रही है आपके डॉक्यूमेंट के आधार पर और आपके आधार पर ही ये प्रक्रिया की जा रही है। यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे,
आधार वेरिफिकेशन भी आप इसको कह सकते हैं, और अपना भी वेरिफिकेशन होगा, आपका भी इसमें ये। अब बात करते हैं, देखिए कि किस प्रकार की लिस्ट ये जारी की गई है विभाग की तरफ से, और कहाँ पर ये लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, कैसे आप लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक लिस्ट है। इस लिस्ट में देखिए लिखा है, वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत आधार कार्ड फीड करने हेतु लाभार्थियों की सूची वर्ष 2024-25 के अंतर्गत। अब देखिए 24-25 इसलिए लिखा हुआ है कि जो पेंशन सत्र है 2024-25, ये पेंशन का जो सत्र है ये बीत चुका है। अभी जो 1 अप्रैल 2025 से नया पेंशन सत्र शुरू हुआ है, उसे आप कह सकते हैं 2025-26। और जो प्रक्रिया की जा रही है, वेरिफिकेशन किया जा रहा है, वह लिस्ट 2024-25 के अंतर्गत किया जा रहा है। इस लिस्ट के अनुसार ही जो 2025-26 में ये नया पेंशन सत्र है, इसमें पेंशन ट्रांसफ़र की जाएगी। यहाँ पर लिस्ट आप देख सकते हैं कि किसके अनुसार ये प्रक्रिया का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, सत्यापन किया जा रहा है, 2024-25 है, इसमें लिखा आ चुका है। इसमें सबसे पहले आपके ब्लॉक का नाम, आपकी पंचायत का नाम, आपके गांव का नाम यानी कि विलेज का, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर पेंशनर्स का नाम, यहाँ पर पेंशनर्स के पिता या हस्बैंड का नाम, महिला है या पुरुष है, उम्र कितनी है और किस कैटेगरी में आप आते हैं, आपका मोबाइल नंबर यदि अपडेट है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपके गांव के जितने भी पेंशनर्स हैं, उन पेंशनर्स का सभी का नाम इस लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए आपके गांव में 1500 ये पेंशनर्स हैं, और देखिए इतने पेंशनर्स उसी गांव में मिलेंगे जो गांव काफ़ी बड़ा होगा। किसी गांव में वैसे तो 260 पेंशनर्स होते हैं, या इससे अधिक भी हो सकते हैं, कोई यहाँ पर लिमिट नहीं है। जो पात्र होंगे उनको ही सरकार पेंशन देगी। यदि पात्र हैं और आपके गांव में 2 ही पेंशनर्स, तो 2 को ही पेंशन सरकार देगी। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से लिस्ट कहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए यानी कि उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। प्रत्येक ज़िले में ज़िला समाज कल्याण विकास भवन बनाया गया है। वहाँ पर आपके ज़िले में जो लिस्ट तैयार की गई है, वह लिस्ट आपके ब्लॉक में, और ब्लॉक के जो अधिकारी होते हैं, पंचायत सहायक, उनके पास ये लिस्ट देखने को मिलेगी। प्रत्येक गांव के जो पंचायत सहायक हैं विलेज के, उनके पास ये लिस्ट देखने को आपको मिल जाएगी। तो जो भी आपके गांव के पंचायत सहायक है, उनसे संपर्क कीजिएगा और देखिएगा, उनसे लिस्ट ले लीजिए, और वहाँ पर उनके पास ही लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर लीजिएगा। यदि इस लिस्ट में आपका नाम है, तो वह देख लीजिएगा कि यहाँ पर मृतक है या पात्र हैं लिखा हुआ है। यदि उनके द्वारा जांच पड़ताल करने के बाद आपका नाम पात्र लिस्ट में चढ़ाया हुआ है, ऐड किया हुआ है, तो आपको 2025-26 के अंतर्गत जो नया पेंशन सत्र है, पेंशन दे दी जाएगी। यदि आपका नाम अपात्र श्रेणी में रखा गया है, या फिर कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जो जिनकी मृत्यु हो चुके हैं, तो यहाँ पर उनका मृतक भी अपडेट किया गया है। देखिए लिखा है ना यहाँ पर, जो ये पेंशनर्स है जांच पड़ताल के दौरान ये मृतक पाए गए हैं, यहाँ पर लिखा है मृतक। तो यानी कि इनके बैंक खाते में ये लिस्ट आगे फॉरवर्ड कर दी जाएगी तैयार करके, और फिर जो अपात्र होंगे या मृतक होंगे, उनके बैंक खाते में ये पैसा ट्रांसफ़र ही नहीं किया जाएगा। जी हाँ, आपके गांव के जितने भी पेंशनर्स होंगे आपके गांव में, उन सभी का नाम इस प्रकार से लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हम आपको ये एग्जाम्पल के तौर पर लिस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट आपको चेक कर लेनी है, कहाँ पर मिलेगी ये भी तरीका हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और पात्र होंगे तो आपको पेंशन लाभ दे दिया जाएगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से 1000 रुपये पेंशन दे रही है, और तिमाही पेंशन सरकार करती है, तो 3 महीने की 3000 रुपये हो चुके हैं। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य में पेंशन इंक्रीज को लेकर, तो अभी उत्तर प्रदेश में कोई भी पेंशन ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया नहीं चलाई जा रही है, कोई भी ऐसी घोषणा या अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। अभी आपको 2025-26 के अंतर्गत 3-3 हज़ार रुपये तिमाही पेंशन दी जाएगी, ये सरकार तरफ से ट्रांसफ़र की जाएगी। जैसे ही कोई पेंशन बढ़ाने को लेकर अनाउंसमेंट किया जाता है, हमारे इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा।
अब देखिए बात करते हैं कि अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन कब आएगी? ये वेरिफ़िकेशन करने की प्रक्रिया कब तक चल सकती है? सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये जानकारी मिल पाई है कि जो ये प्रक्रिया है वेरिफ़िकेशन की, ये 25 मई तक चलाई जाएगी। 25 मई 2025 तक। 25 मई 2025 के तारीख के बाद ही आपके बैंक खाते में ये अप्रैल, मई, जून महीने का पैसा सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और जो रुकी हुई पेंशन है, जब सरकार अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन ट्रांसफ़र करेगी तो इसके साथ जो रुकी हुई पेंशन है वह भी आपके बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।